सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। दोस्तों, खबर ऐसी है कि दिमाग चकरा जाएगा। अब दोस्तों, अल्लाह ही बचाए और दुआ कर रहा हूं कि जो सामने बातें आ रही हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि आपका दिल भी दुखेगा और दिमाग भी चकरा जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान और अज़रबैजान के बीच में जंग के हालात बन चुके हैं। कभी भी जंग शुरू हो सकती है और इस जंग से मुस्लिम कंट्रीज आपस में इतनी खतरनाक तरीके से भिड़ेंगी जिसका अंदाजा आप और हम लगा ही नहीं सकते। आपको बता दूं कि ईरान और अज़रबैजान की जंग अगर हो गई, जो कि होने वाली है, तो यकीन जानिए मुस्लिम कंट्रीज दो ग्रुप में बट जाएगी और हमारा दुश्मन मजबूत होगा। लेकिन अभी सारी बातें एक तरफ करते हुए आपको बड़े ही आसान जबान में विद प्रूफ सारी बातें एक ही रिपोर्ट के अंदर बताऊंगा। आप सुकून से सारे काम धंधे छोड़ के कान में लीड लगाइए और ज़रा टीवी की वॉल्यूम को फुल कर लीजिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलने वाली हैं। तो अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। और वीडियो के शुरू में आज की इस पहली रिपोर्ट में और इस टॉपिक की पहली रिपोर्ट में पहले ही बता रहा हूं कि अब आपको फर्जी खबरें भी बहुत मिलेंगी। जो शिया सुन्नी का प्रोपेगेंडा रन करते हैं उनको अब एक बड़ा ही खूबसूरत मौका मिल गया है जहर फैलाने का। लिहाजा आपको फर्जी खबरों से बच के रहना है। ऐसे चैनल्स को देखना है जो बिल्कुल न्यूट्रल हों, जो जेन्युइन आपको बात बताएं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरा चैनल देखिए, उन सभी को देखिए जो हमेशा आपके सामने सच रखे और किसी एक कंट्री का एजेंडा ना चलाएं। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मामला क्या है। दोस्तों, मामला शुरू हुआ नारगोनो काराबाख से। नारगोनो काराबाख वो जगह जो कि पहले 1990 से पहले अज़रबैजान का था, लेकिन 1990 में आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था। उसी नारगोनो काराबाख की वजह से आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जंग हुई और उस जंग में कुत्ते की तरह आर्मीनिया हार गया और अज़रबैजान ने शेर की तरह अपनी जगह को वापस ले लिया। अब आपको बता दूं कि जब वो इलाका आर्मीनिया के पास था, वो गांव आर्मीनिया के पास था, तब भी उन्हीं सड़क से गुजरता हुआ ईरान के ट्रक अपने ऑयल्स को दूसरे देश तक लेके जाते थे। आर्मीनिया ले जाकर बेचते थे। आर्मी वो तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब है, अरब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा ईरान, ये तेल के बिजनेस करते हैं। तेल से इनका अच्छा खासा पैसा आता है। अब जब ये अज़रबैजान के पास नारगोनो काराबाख चला गया तो पहले आर्मीनिया इन सड़कों पर टोल नहीं लेता था, पैसा नहीं लेता था। लेकिन अब जब ये नारगोनो काराबाख अज़रबैजान के हाथ में चला गया तो ईरान के टैंक से वो पैसा लेने लगे, हर टैंक पर टैक्स लगाने लगे, हर टैंक से टोल लेने लगे, जिसकी वजह से ईरान की भवें चढ़ गई। क्योंकि दोस्तों, अज़रबैजान से ईरान ये उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि अज़रबैजान को ईरान अपना बेहद करीबी दोस्त मानता था। ऐसे में आपको बता दूं कि अज़रबैजान के साथ पूरी तरह से तुर्की है, यह बात जानते हैं, और अज़रबैजान तुर्की और पाकिस्तान सगे भाइयों से बढ़कर हैं। दोस्तों, ऐसे में जब ईरान ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर तू मैं यहाँ से शुरू हो गई। आसान ज़बान में पहले वो ट्रक दिखाता हूँ आपको। ये स्क्रीन पर देखिए, लाइन लगी हुई है, ये ईरान के टैंकर्स हैं। अपनी आंखों से आप देखिए, लाइन लगी हुई है और तो और अज़रबैजान की मिलिट्री इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और इनसे फीस ली जा रही है, जिसकी वजह से यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। दोस्तों, इसके अलावा अज़रबैजान ने अभी 1.5 महीने पहले ईरान के कुछ ड्राइवर्स को अरेस्ट कर लिया था अज़रबैजान ने, और इल्ज़ाम लगाया था कि आर्मीनिया से ये ईरान के ड्राइवर्स अज़रबैजान घुसे, जिसके बाद ईरान ने आनन फानन मीटिंग्स फिक्स करी। मीटिंग करने के बाद हल क्या निकला वो दुनिया के सामने नहीं आया, और तो और उन ड्राइवर्स का क्या हुआ नहीं पता। लेकिन ईरान ने क्लियर कट बात कही कि अज़रबैजान हमारा भाई है और हमने मामले को सुलझा लिया है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब और मामला हद से ज़्यादा तब खराब हुआ जब कैस्पियन सागर में, यानी ईरान के सागर के करीब, समुद्र के करीब
तुर्की और आज़रबाईजान ने मिलिट्री ड्रिल करी। जब ये मिलिट्री ड्रिल हुई तो ईरान बौखला गया और ईरान ने सीधा कह दिया कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इसके अलावा और सोने पे सुहागा यानी आग में घी तब हो गया जब आज़रबाईजान के एक गांव में यहूदियों का जमावड़ा हो गया, यानी यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया आज़रबाईजान ने। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल में आप खुद ही देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि ईरान ने मिलिट्री ड्रिल किया है और सैन्य ने ताकत दिखाई है। साथ में यह भी क्लियर कट हेडलाइन में लिख दिया है, ये इसलिए किया है ईरान ने क्योंकि आज़रबाईजान के अंदर ज़ियोनिस्ट यानी यहूदियों की मौजूदगी है और यहूदियों की मौजूदगी से ईरान ने मिलिट्री ड्रिल किया है और अपनी ताकत दिखाई है। साथ में आपको यह बात क्लियर यहां पर कर दूं, आप नहीं जानते तो आपको क्लियर बात बता दूं कि ये जो बात कही है इसने, ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहूदियों के जो आलिम होते हैं, धर्मगुरु होते हैं और जो सीनियर पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो अभी कुछ दिन पहले आज़रबाईजान पहुंची थी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, बिना सबूत के कोई बात नहीं की जाएगी। आप देखिए, द अज़ेरी टाइम ने साफ साफ लिखा है, द यूएस एंड द इजरायली एम्बेसडर विजिटेड जेविश पॉपुलेटेड विलेज इन आज़रबाईजान टुडे। समझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, यानी आज़रबाईजान ने एक गांव बना रखा है जिसमें यहूदी रहते हैं और ये आज़रबाईजान और तुर्की की रजामंदी से है। अब दोस्तों, आपको न जाने कैसा लगेगा, लेकिन मेरा काम है आपको सही खबर देना विद प्रूफ। दोस्तों, तुर्की और आज़रबाईजान और इजराइल एक हैं, दोस्त हैं। यानी एक है मतलब ये नहीं कि मतलब हर तुर्की तो इजराइल की धज्जियां उड़ाता ही है, लेकिन ये दोस्त भी हैं। आपको बता दूं कि जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग चल रही थी तो काफ़ी ख़तरनाक हथियार आज़रबाईजान को इजराइल प्रोवाइड करवा रहा था। अब आपके सारे सवालों का जवाब और मेरी बातों की पुष्टि ये तस्वीर दे देगी। देखिए, द अज़ेरी टाइम ने क्या लिखा है, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल डाला है। आज़रबाईजान स्टैंड्स एंड विल ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। समझिए, स्टैंड्स टुगेदर विद इट्स फ्रेंड्स एंड एलाइज। समझिए, पाकिस्तान के बराबर में चिपका हुआ इजराइल का झंडा और फिर आज़रबाईजान का और तुर्की का झंडा। दोस्त, मुझे पता है आपके दिमाग पे जोर का झटका लगेगा और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो रज़ाग्राफी को गाली लिखेंगे, लेकिन अगर एक अम्मा की औलाद हो तो रिपोर्ट की बात को समझो। ये हकीकत है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। अब क्या हो रहा है, ये सब पॉलिटिकल गेम है। आप और हम इसको नहीं समझ पाएंगे। हम घर में रहने वाले, हमें क्या किसी से मतलब। हमें जो दिखाता है कोई, हम देख के हम मान लेते हैं और उसी में गरियाना शुरू कर देते हैं। नहीं, समझिए चीज़ों को, क्या हो रहा है। इसी वजह से ईरान बौखला गया है। कई सारे रीजंस आपको बता दिए, और बौखलाहट में ईरान ने जल्दबाजी में, जो स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, गलत कदम उठाया है। क्या किया उसने? ईरान ने बौखलाहट में अपनी पूरी ताकत और अपने नए हथियारों को सीधा आज़रबाईजान के बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया। कर्रार टैंक से लेकर अपने खतरनाक ड्रोन की लाइन लगा दी आज़रबाईजान के बॉर्डर्स पर। देखिए,
देख लिए कि खतरनाक खतरनाक हथियार ईरान भेज रहा है अजरबैजान के बॉर्डर पर, और तैनात भी कर दिए हैं। जब तक ये आप वीडियो देख रहे हैं ये सारे तैनात हो चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ, मिलिट्री ड्रिल भी दूसरी तरफ किया अजरबैजान के बॉर्डर के बेहद करीब, और बॉर्डर के करीब मिलिट्री ड्रिल ऐसी करी जिसे कहा जा रहा है कि ईरान के इतिहास में बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर ड्रिल करी है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी है। साथ में ईरान ने फिर उसका वीडियो भी जारी किया है, देखिए। दोस्तों इतना ही नहीं, वो ऑफिशियल वीडियो तो रिलीज किया ही, लेकिन ग्राउंड से भी इसका वीडियो सामने आ गया है, जिसमें ईरान ने अपने खतरनाक टैंक भी दिखाए हैं और साथ में ये भी जानकारी दी है कि वो बॉर्डर पर ही इसी मिलिट्री ड्रिल में अपने नए ड्रोन्स की टेस्टिंग भी कर रहा है। दोस्तों अगर आपको अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अच्छी क्वालिटी की कुछ फुटेज आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ईरान ने भेजे हैं, ये आर्म, ये टैंक और ये मतलब समझ लीजिए मिलिट्री के ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब दिमाग ख़राब कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त अज़रबैजान के बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर भी देखिए, ये सारे इस वक्त मौजूद हैं और हथियारों से लैस हैं और पूरी तरह से एक्शन में हैं। ये तस्वीर अपनी आंखों से देखिए, रॉकेट छोड़ते हुए, मिसाइल फेंकते हुए आपको फाइटर हेलीकॉप्टर भी ईरान के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों हालात बेहद गंभीर हैं क्योंकि अज़रबैजान के सपोर्ट में पूरी तरह से तुर्की है और अज़रबैजान और तुर्की और पाकिस्तान एक है। और अगर ईरान ने अज़रबैजान पर हमला करने की गलती कर दी तो फिर कयामत है। क्योंकि आपको बता दूं, जो बात हकीकत है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई कंट्री है तो वो पाकिस्तान को जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बहुत, भारत से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान का भी दिमाग आड़ा टेढ़ा है। अगर तुर्की ने कह दिया और अज़रबैजान ने मदद मांग ली तो पाकिस्तान की फोर्सेस आप जानते हैं कि वो अज़रबैजान के साथ भी इन्वॉल्व होती है और तुर्की के साथ भी इन्वॉल्व होती है। ऐसे में तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान का सामना ईरान शायद ही कर पाए। अब ऐसे में आपको और हमें ये दुआ करनी है
कि जितनी जल्दी हो सके ये टेंशन ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसे आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि ईरान ने हद से ज़्यादा एग्रेशन दिखा ही दिया है। और दोस्तों, जब आज़रबाईजान के ऊपर बात आए तो तुर्की चुप कैसे रह सकता है। अब दोस्तों, खबर ये सामने और आ गई है कि तुर्की ने अपने यूएवी ड्रोन्स को तैनात कर दिया है ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए, साथ में अपने हथियारों की तैनाती और मिलिट्री को भी ईरान के बॉर्डर पर धीरे धीरे भेजना शुरू कर चुका है। आपको बता दूं, आज़री मीडिया ने खुद इसको कंफर्म किया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारी इस खबर पर पैनी नजर रहेगी, हर पल का अपडेट आपको दिया जाएगा, हर छोटा बड़ा अपडेट आपको दिया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है, फर्जी खबरों से दूर रहिएगा, प्रोपेगेंडा से दूर रहिएगा और बस दुआ कीजिएगा कि मुसलमान आपस में ना लड़े। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।